पढ़ेंगे। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाए जाने वाला त्योहार है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग की वजह से धनतेरस के अगले दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में धनतेरस को लेकर आखिर क्या इसकी मान्यता है और क्यों इसे मनाया जाता है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग की वजह से धनतेरस के अगले दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर और दिवाली 24 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए धनतेरस के त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन धन्वंतरि की देवी के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना का भी प्रावधान है। इस दिन बर्तन के अलावा कोई भी सामान खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि के अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से भी संबंध। धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बातें नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगे गए 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण कर प्रवेश कर गए। इसकी वजह से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। तभी बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना ज्यादा धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर यानी कि रविवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानिए धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम आपको धनतेरस की तिथि के बारे में अगर बताएं तो वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर शनिवार को शाम 6:01 पर होगी और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 6:04 पर इसका अंत होगा और इसीलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा।
और अगर अब पूजन के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 23 अक्टूबर 2022 को रविवार शाम 5:44 से 6:05 तक जो है पूजा का समय यानी कि शुभ मुहूर्त है। और इसी दौरान अगर प्रदोष काल की बात करें तो शाम 5:44 से रात 8:16 तक प्रदोष काल रहेगा। और वहीं अगर वृश्चिक काल की बात की जाए तो शाम 6:58 से रात 8:54 तक वृश्चिक काल की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी कि इस दिन न सिर्फ धन बल्कि परिवार और अपने आरोग्य रूपी धन की कामना के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और ऐसे में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा से सेहत और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने तो ये देखा और जान लिया कि धनतेरस में धन्वंतरी की पूजा आखिर क्यों की जाती है, लेकिन धनतेरस के मौके पर क्या आपको पता है कि धन्वंतरी की पूजा का क्या विशेष महत्व है और इसे किस विधि विधान से किया जाता है। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिर धन्वंतरी की पूजा कैसे की जाती है और क्या इसकी विशेष महत्ता है। सनातन धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। इस दिन से देवी देवताओं की पूजा विधिवत और श्रद्धा भाव से करने पर घर में सुख, शांति, वैभव और संपन्नता आती है। ऐसे में कैसे इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाए और क्या विधि विधान के साथ माता धन्वंतरी की पूजा करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में धन्वंतरी की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करें। आरोग्य की उत्तर पूर्व दिशा में धन्वंतरी की आराधना करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दीपोत्सव के इन 5 दिनों में प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ही धनाधिपति कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। दीपक रखने से पूर्व खीर या चावल रखकर उसके ऊपर दीप जलाएं। अब एक कलश में शुद्ध जल लेकर सभी देवी देवताओं को याद कर आचमन करें और फिर रोली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या फिर मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें और अपने रोगों के नाश की कामना करें। परिवार में दीर्घायु एवं आरोग्यता बनी रहे, इसके लिए पूजा के दौरान ओम नमो भगवन्ते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। आयुर्वेद के अनुसार भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वास्थ्य, शरीर और दीर्घायु से ही संभव है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ये माना जाता है कि इस दिन धन्वंतरी की पूजा मनुष्य को वर्ष पर्याप्त निरोगी रखती है। समृद्धि के लिए कुबेर पूजा। धन के देवता कुबेर को आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला देवता भी कहा जाता है। इस दिन सायंकाल में उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र को स्थापित कर उन पर गंगा जल छिड़ककर रोली चावल से तिलक करें, पुष्प चढ़ावें और दीप जलाकर भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। अगर इसके पश्चात कुबेर जी की आरती व प्रणाम कर अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यमराज की पूजा। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे पर यमदेव का स्मरण कर दक्षिण मुख होकर अन्न की ढेरी पर तेल का 4 मुखी दीपक स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये दीपक मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त जलाया जाता है। इसीलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर अपनी दया, दृष्टि और भाव बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। ऐसे में इन खास विधान से किए गए पूजन से आप सभी के घरों में सुख, समृद्धि और संपत्ति का आगमन होता है।
इसीलिए धनतेरस के दिन इस खास मौके पर आप सभी भी धन्वंतरी की पूजा अर्चना करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।